हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हम लोग ने एकदम अच्छे से फिनिश कर चुका है, 2 लेक्चर्स में हम लोग ने किया था। ठीक है, उसको भी आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले देखिए आपने क्या क्या पढ़ा था। आप लोगों ने मेनली हम लोगों ने कि 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। मेनली कौन से 4 ग्लैंड्स थे? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियास ग्लैंड, और एक पांचवा भी था जो कि गोनाड्स था। तो मैंने आपको उन 4 के बारे में एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से बताया था। ठीक है, और जो पांचवा गोनाड्स वाला पार्ट है वो हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखिए, बेसिकली रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन टर्म का एक्चुअली मतलब क्या होता है? तो आप सोचिए कि जब लाइफ अर्थ पे सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी, मतलब कि जब लाइफ सबसे पहले अर्थ पे आया था तो वो एक सिंगल सेल के फॉर्म में था। सिंगल सेल था वो। ठीक है, वो क्या था? सिंगल सेल था। आज अगर आप देखें तो अर्थ पे टोटल पॉपुलेशन कितना है? ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन। ठीक है, 7.5 बिलियन टोटल पॉपुलेशन अपने अर्थ पे। जब सबसे पहले इनिशियली जब अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ था वो सिंगल सेल था। सिंगल सेल, आप उसको देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से। ठीक है, वो सिंगल सेल था। और आज का पॉपुलेशन मिलाइए वो कितना है? 7.5 बिलियन के आसपास है। सोचिए आखिर ऐसा हुआ कैसे होगा? एक सिंगल सेल 7.5 बिलियन पॉपुलेशन में कैसे चेंज हो गया? सोचिएगा। उसी प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, आपने थोड़ा कंसेप्ट पकड़ में आया होगा। तो देखिए रिप्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। इसको मिटाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ना, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को जनरेट करता है, या आप कह सकते हैं कि पैदा करता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को, न्यू यंग वंस को जनरेट करता है या पैदा करता है, विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि सेम टू सेम कह सकते हैं कि उसी के जैसा दिखता होगा। ठीक है, तो समझना क्या होगा रिप्रोडक्शन का मतलब? बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को क्या करता है? जर्मिनेट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जो कि उसी जैसे सिमिलर होंगे। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो रिप्रोडक्शन का मेनली पर्पस क्या है? कौन से पर्पस है कि रिप्रोडक्शन होता है? व्हाई रिप्रोडक्शन ऑकर? तो इसके 3 कारण है। सबसे पहला कारण देखिए क्या है, टू कंटिन्यू एंड प्रिजर्व द स्पीशीज। स्पीशीज को बचाने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जो हम स्पीशीज होता है वो क्या करता है? प्रिजर्व हो जाता है और कंटिन्यू चलता है, मतलब कि एक जनरेशन मेंटेन रहता है। किसके कारण? रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, समझ आ गया होगा आपको। दूसरा देखिए, पास स्पीशीज जेनेटिक आइडेंटिटी। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है मेनली, कि जो रिप्रोडक्शन जब होता है तो मेनली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? जेनेटिक आइडेंटिटी चला जाता है। जो जीन्स होते हैं, जो हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, वो क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया था ना, सेम टू सेम वही आपको बता रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही जिम्मेदार है किसके लिए? जेनेटिक आइडेंटिटी देने के लिए। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स जाते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स जाते हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? रिप्रोडक्शन। ये दूसरा पॉइंट, पास स्पीशीज जेनेटिक आइडेंटिटी। ठीक है, कीप द इवोल्यूशनरी चेन गोइंग। जो इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन क्यों होता है? इवोल्यूशन मैंने आपको हल्का सा बताया था कि होता है म्यूटेशन के कारण, मेनली म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के कारण। इसको इन टर्म्स को हम लोग इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हम लोग का इवोल्यूशन। फिलहाल आप जानिए इवोल्यूशन किसके कारण होता है। ये होता है म्यूटेशन, सडन चेंजेस के कारण। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वही टिक पाते हैं, वही इवॉल्व होते हैं। ठीक है,
तो कीप द इवोल्यूशनरी चेन गोइंग कौन इसमें मदद करता है? ये मदद करता है इनडायरेक्टली। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो म्यूटेशन कहाँ से होगा? ठीक है, यही बात है। तो 3 आपको ये पर्पस समझ आया रिप्रोडक्शन के कौन से हैं? प्रिजर्व द स्पीशीज एंड कंटिन्यू इट, पहला। दूसरा क्या है? जो स्पीशीज की जेनेटिक आइडेंटिटी है उसको पास करना, हेरिडिटरी वाला काम, ठीक है। और कीप द इवोल्यूशनरी चेन गोइंग, यही काम होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, आप नोट भी कर लीजिए, इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ऐसे लिखते हैं टाइप्स। 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 2 पार्ट रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स होते हैं, कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों एकदम एक दूसरे से पूरी विपरीत है, उल्टा है। देखिए कैसे। अब इन दोनों में जो पॉइंट्स होते हैं देख लीजिए कौन से हैं, क्या होता है। सबसे पहले एसेक्सुअल मतलब कि ये सिर्फ यूनिपैरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपैरेंटल, आइदर इसमें मेल होगा या फिर फीमेल होगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आइदर सिर्फ मेल होगा या फिर फीमेल होगी। और एक बार इस वाले में क्या होता है? ये होता है पहला पॉइंट है बाइपैरेंटल, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। ये बाइपैरेंटल होगा, ये पर सिर्फ यूनिपैरेंटल मतलब सिंगल पैरेंटल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर। यहाँ पे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे पता होगा आपको। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में नहीं होता है। पर जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है? इस वाले में क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो गैमेट्स कौन से हो गए? स्पर्म, यहाँ पे तो होता नहीं है ना, यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्पर्म इन मेल्स एंड एग कहिए या ओवम कहिए इन फीमेल, ठीक है। स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब देखिए तीसरा क्या है? नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन ऑकर। तो एक बात सोचिए, अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन देखिए टर्म क्या होता है, इसको बता देता हूं फिर से। फर्टिलाइजेशन टर्म क्या होता है कि मतलब कि जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब बनते हैं या फ्यूज करते हैं, लिखता है यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करता है। बस देखिए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है। बस मेल गैमेट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमेट मतलब ओवम। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। यही जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है। और ये क्या होता है? डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड मतलब 2n वाली कंडीशन, जेनेटिक्स में जाइए 2n वाली कंडीशन। पर ये क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं पर हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये बात फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ आया आपको? जब मेल गैमेट जो कि स्पर्म है, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आप मिटाता हूं मैं,
फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन occurs। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ओनली माइटोसिस occur। यहाँ पे क्या क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, पर यहाँ पे इट इन्वॉल्व माइटोसिस, मियोसिस as well as माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे दोनों होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, पर यहाँ पे मियोसिस as well as माइटोसिस दोनों होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए पांचवा एक और देख लेते हैं हम लोग कि इट इज रैपिड प्रोसेस। इट इज रैपिड मतलब बहुत ही तेजी से होता है, फास्ट होता है, ये रैपिड प्रोसेस है, पर यहाँ पे ये रैपिड नहीं है, इट इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सिंपल चीज है, बहुत हार्ड नहीं है ये। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मेनली आप ध्यान रखिए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ दे रहा है तो आप इन 5 पॉइंट्स को इनफ है आप बता सकते हैं एकदम सिंपल चीज तरीके से। एक यूनिपेरेंटल होता है, ये बाइपेरेंटल होता है। ओके, यहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे होता है। यहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, पर यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। ठीक है, इट इज रैपिड, ये क्या है? रैपिड प्रोसेस है, पर ये क्या है? स्लो प्रोसेस। ओके, अब देखिए मेनली हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसका एग्जांपल इस चैप्टर में क्या लिया है? ह्यूमन। तो ह्यूमंस परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमंस क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कैसे हो सकता है? फिजन एक प्रोसेस है। फिजन मतलब कि बीच में से टूट के नए ऑर्गेनिजम्स बना देना, फिजन। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बडिंग। ठीक है, बडिंग फिजन के कारण हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने हाइड्रा का नाम सुना होगा, हाइड्रा। ठीक है, तो क्या होता है? इसकी बॉडी से छोटे से प्रोजेक्शन निकलता है, एक ऐसा छोटा सा बड टाइप का निकलता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, जो कि धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसको बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और बाद में यहाँ से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसको बोलते हैं बडिंग। और एक और होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस कैसे हो सकता है? पहले फिजन, दूसरा बडिंग और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेनली हम लोग को इस पे फोकस नहीं करना, हम लोग फोकस किस पे करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। तो आप हम लोग ने अब तक क्या पढ़ लिया? रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन का 3 मेन पर्पस क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन चैप्टर का, जो कि क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन में क्या हो सकता है? मेल्स हो सकते हैं और फीमेल्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 जेंडर होता है, 2 सेक्स होता है, एक मेल दूसरा फीमेल। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है, और भी होते हैं जैसे कि एक्सेसरी
एक्सेसरी डक्ट्स, और इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक्सेसरी डक्ट्स और होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मेल और फीमेल दो सेक्स होते हैं, दो जेंडर होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ओके, अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेसरी, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, एक्सेसरी पार्ट। ठीक है, ये एक्सेसरी पार्ट हो गया, तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोनैड्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनैड्स टर्म हम लोग, गोनैड्स टर्म हम लोग इसी को देते हैं। किसको देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी पार्ट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या करता है, वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गोनैड्स है, गोनैड्स से इसका मतलब ये क्या करता है, गैमीट्स को बनाता है। क्या करता है, गैमीट फॉर्मेशन वाला काम कौन करता है, गोनैड्स करते हैं। तो गैमीट्स कौन से होते हैं, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम, ओवा इन फीमेल्स, ये होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, ये बस गैमीट्स को बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है, बस गैमीट्स को, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवा एग इन फीमेल्स, बस इसका काम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, गोनैड्स का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, बस इसको बना देना। ठीक है, पर अब बनाने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट के बाद उसका फर्टिलाइजेशन करना, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका जाइगोट बनाना, और जाइगोट से लेके उसका आप कह सकते हैं पूरा एक फीटस बनाना। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद उसका फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, जाइगोट्स के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद उसका फीटस, फीटस बनता है कह लीजिए। ठीक है, फीटस या एम्ब्रियो की दोनों बात एक ही है। ठीक है, इन सभी प्रोसेस के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, इन सभी के लिए एक्सेसरी पार्ट। ठीक है, इसका काम क्या है, बस गैमेट्स को बना देना। पर जो एक्सेसरी पार्ट कौन से एक्सेसरी ग्लैंड, डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सभी का काम क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, फर्टिलाइजेशन करना, उसका जाइगोट बना, जाइगोट से फीटस से लेके बेबी का जब तक डिलीवरी आउट हो जाएगा, पूरे में किसका काम आता है, एक्सेसरी पार्ट्स का काम आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल्स का, मेल में। ठीक है, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टिस। ठीक है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएंगे, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये एक पेयर में होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स पे। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, तो एक्सेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं, पहला लिख लीजिए आप, रीटेड टेस्टिस। ठीक है, रीटेड टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। दूसरे बात आप लिख लीजिए इफरेंट डक्ट्यूल्स। ठीक है, इफरेंट डक्ट्यूल्स। तीसरा इसी में आपके लिए आ जाएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और चौथा आपके लिए आ जाएगा इसमें वास डेफरेंस। और एक और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि है एजैक्यूलेटरी
एजाकुलेटरी, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट्स मैंने आपको 5 बताया, एकदम इस सीक्वेंस में है, ठीक है। तो रिटिटेस्टिस, इफरेंट डक्टिवल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, ये पूरा एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। एक्सेसरी ग्लैंड्स मेल्स में कौन से होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला होता है इसमें सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल यहाँ देखते हैं। दूसरा होता है आपके लिए आपका, दूसरा होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा होता है आपका बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल, या फिर हम इसको एक और नाम दे सकते हैं जो कि है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। दोनों नाम याद रखना जरूरी है। तो ये क्या होता है, ये भी 1 पेयर में होता है, ये भी 1 पेयर में होता है, ये भी 1 पेयर में होता है, ठीक है। पर ये सिर्फ सिंगल होता है, ये सिंगल होता है, और ये भी 1 पेयर में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि बताइए कौन सा एक ऐसा एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि सिंगल होता है, पेयर में नहीं होता है, कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो कौन सा हमने देख लिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिए, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, और सोचिए क्या बचा है, कौन सा बचा है, सोचिए कौन सा बचा है, बचा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा इसमें भी, पेनिस, और दूसरा आप इसमें कह सकते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो मेल्स में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस, जो कि 1 पेयर में होता है। एक्सेसरी डक्ट कौन से होते हैं, मैंने पूरा सीक्वेंस में आपको बताया है, सीक्वेंस ध्यान रखना जरूरी है। पहला रिटिटेस्टिस, इफरेंट डक्टिवल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, ओके। उसके बाद कौन से एक्सेसरी डक्ट होते हैं, सेमिनल वेसाइकल 1 पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहिए या काउपर्स ग्लैंड कहिए, 1 पेयर में होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल्स में कौन सा होता है, पेनिस और स्क्रोटम। स्क्रोटम एक देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, जिसमें क्या होता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप चार्ट बना लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए हम लोग फीमेल का भी देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। ऐसे हम लोग फीमेल का भी क्लासिफाई करके एकदम अच्छे से देख लेते हैं। फीमेल का देखते हैं। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आ जाएगा 1 पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का एक सिंगल पेयर आ जाएगा किसमें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। अब आइए, इसमें एक्सेसरी ग्लैंड नाम की चीज नहीं होती है, ग्लैंड्स नहीं होते हैं इसमें एक्चुअली होते हैं सिर्फ एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स। और यही डक्ट्स आप कह सकते हैं ग्लैंड्स की तरह भी काम करते हैं। इसी में कोई जो डक्ट्स होते हैं वो ग्लैंडुलर पार्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट्स में आपके आ जाएंगे, पहला ओविडक्ट कहिए, या आप इसको नाम दे सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसमें यूटेरस, या फिर इसको वुम्ब में कहते हैं, और तीसरा इसमें आ जाएगा वजाइना, ठीक है। ये एक्सेसरी डक्ट वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वल्वा। ठीक है, तो वल्वा क्या होता है, कोई पूछ दे एग्जाम में, अगर पूछ दिया जा रहा है वल्वा क्या होता है, बस कुछ नहीं, बस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स को लोग क्या बोलते हैं, वल्वा नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहला इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, पहला इसमें आता है आपका मॉन्स प्यूबिस। दूसरा आता है इसमें लेबिया मेजोरा। तीसरा आता है इसमें लेबिया माइनोरा। चौथा आएगा क्लाइटोरिस। और पांचवा इसमें आ जाएगा हाइमेन। इसको भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फीमेल का। चलो, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन से होते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ओवरीज का भी एक पेयर होता है। ओके, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में कौन से आ जाएंगे, ओविडक्ट्स कहिए या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस कहिए या वोम्ब कहिए, उसके बाद वजाइना। ये जो यूट्रस वाला पार्ट है ना, यही ग्लैंड्स की तरह भी काम करने लगता है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इसको स्पेशल नाम क्या दिया जाता है, वल्वा। इसमें कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया रिप्रोडक्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है रिप्रोडक्शन का, दूसरा हम लोग ये नहीं पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों में और कैसे होता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको मेल का जो पूरा पार्ट था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक्सेसरी पार्ट मैंने आपको बताया मेल का और ये फीमेल का। पूरा मैंने आपको एक एक्सटर्नल चार्ट पूरा एक दे दिया है। ठीक है, तो इन सभी को आप एक बार जरूर रिवाइज करके आएंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पहले कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे। ठीक है, जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको आप जरूर एक बार रिवाइज करके आइएगा, तभी आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप घर में रहिए।